भाइयों बहनों, इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है, जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का डायलॉग, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ इसी अंदाज में सीएम धामी ने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जी हाँ, विकास की पिच पर सीएम धामी लगातार चौके लगाने के साथ ही विपक्ष के छक्के छुड़ाए हुए हैं। तभी तो विपक्ष को भी अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो चलिए नजर आते हैं सीएम धामी के उन फैसलों पर जिसने न सिर्फ उन्हें धाकड़ धामी की उपाधि दिलाई है, बल्कि जनता का लोकप्रिय नेता भी बना दिया है। विकास पथ पर उत्तराखंड के रथ को लगातार आगे ले जाने के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे कानून बना डाले हैं जिसका अनुसरण अब दूसरे राज्य भी करने लगे हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं धर्मांतरण विरोधी कानून की। धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में अब उत्तर प्रदेश से भी सख्त है। प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है। कानून में जो प्राविधान किए गए हैं उनके अनुसार जबरन, लालच देकर या फिर धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा। ऐसा करने पर दोषी को 10 साल तक की कैद हो सकती है, जो पहले 5 साल की थी। यही नए कानून में 50,000 के जुर्माने को बढ़ाकर अब धामी सरकार ने 5 लाख तक कर दिया है। यानी दोषी पाए जाने वाले को अब जुर्माने के तौर पर पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख तक देने होंगे। नकल विरोधी कानून। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून धामी सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या फिर अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ में 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। यही नहीं, इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। प्रदेश में इस कानून को लागू करने के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और निष्पक्षता को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है और इसीलिए उत्तराखंड ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण। उत्तराखंड में धामी सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दे दिया है। प्रदेश सरकार ने इस बिल को सर्वसहमति से पारित करवाकर राजभवन भेजा था। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30% क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। ऐसे में राज्य सरकार की विशेष अनुग्रह याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद धामी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण। आंदोलनकारियों का हमेशा से सम्मान करने वाली धामी सरकार ने आखिरकार उनकी मन की मुराद को भी पूरा कर दिया है। लंबे समय से क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों की बात को तवज्जो देते हुए धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी, जिससे अब आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिल रहा है। बैकडोर भर्ती पर सख्त कदम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से इसकी जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद ऋतु खंडूरी ने इसकी जांच समिति से कराई और विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी गयी। इनमें 228 तदर्थ और 22 अपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियां शामिल थी। यही नहीं, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करवाकर उनके खिलाफ जांच बिठाई गई। ये फैसला धामी सरकार के सबसे कठोर फैसलों में से एक माना जाता है। लैंड जिहाद पर बुलडोजर एक्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपने संकल्प को दोहराते रहते हैं कि प्रदेश की भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त किया जाएगा और अब अपने इस कथन को सीएम धामी साकार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी की सख्ती के चलते वन विभाग ने अब तक वनों में अवैध मजारों के निर्माण को ध्वस्त करवाकर अपनी 72 हेक्टेयर जंगल की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। यही नहीं, सीएम धामी की यह अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके समय समय पर सीएम धामी अधिकारियों संग समीक्षा भी करते दिखाई देते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी कई और ऐसे फैसले हैं जिन्होंने धाकड़ धामी के टाइटल को सार्थक करने का काम किया है। हालांकि दोहरी पारी के दोहरे मापदंड में धाकड़ धामी को आप कितने अंक देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।